तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2, जो कि होने वाला है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल कंडीशनल ब्लॉक्स। यस, इतना बड़ा नाम है इस यूनिट का और इस चैप्टर का, जो भी आप समझ लीजिए। एंड बट क्या कर सकते हैं, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। टफ लगने वाला है टॉपिक कई लोगों को, लेकिन ये उतना ही आसान है। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यूनिट का जब हम चालू कर रहे हैं तो यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप इस तरीके से समझ लो। फॉर एग्जांपल, आज बारिश हो रही है एंड आपका कॉलेज भी है आज के दिन, तो आप एक डिसीजन बनाएंगे। क्या डिसीजन लेंगे? अगर बारिश तेज हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर बारिश तेज हुई, इफ द कंडीशन इज कि बारिश बहुत तेज है तो मैं नहीं जाऊंगा। अदरवाइज अगर बारिश कम है या शावर्स हो रहे हैं तो मैं रेनकोट पहनूंगा और चला जाऊंगा कॉलेज। यही दो कंडीशंस होंगे, मेजरली दो कंडीशंस होंगे। ठीक, तो ऐसे में जो हमने जो डिसीजन लिया वो किस पे लिया? कंडीशंस पे लिया। सेम वे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर यही फंक्शनैलिटी डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का या कंडीशनल ब्लॉक्स का। तो समझ में आ ही चुका होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर व्हाट? कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिव्स द पावर टू द प्रोग्राम टू टेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ द कंडीशंस। सो अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कहती है कि अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट blocks of code based on the evaluation of what? Based on the evaluation of specified condition. In other words, it enables a program to make decisions and choose different paths of execution depending upon whether a given condition is true or false. Within a given condition is true or false. बिल्कुल बात सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ पे कंडीशन कैसे वैल्यूएट होगी, या तो यहाँ पे ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन बनता है। यूनिट 1 में हम लोगों ने एक ऑपरेटर को देखा था जिसको मैंने कहा था कि इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। नीचे कमेंट में बताना वो उस ऑपरेटर को कहते क्या है। ठीक, क्योंकि उस ऑपरेटर का साथ ही साथ में लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक, और अगर आपने ब्रश अप नहीं किया हुआ है, मतलब आपका पुराना वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यूनिट 1 क्लियर नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उस यूनिट को देखते हुए आए, ताकि ये वाला आपका यूनिट और भी आसान और भी ज्यादा स्मूथ बन जाएगा। अब मेन बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वैसे ओवरऑल हमारे पास 5 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर टर्नरी ऑपरेटर नहीं है। तो कोई बात नहीं, टर्नरी ऑपरेटर नहीं है तो मैं आपको फिर भी एक, इनकेस आपको ये आंसर थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिखना होगा तो मैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में एक ब्रीफ दे दूंगा, आप परेशान ना हो। बाकी 4 टाइप के मेजरली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट से कौन से? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो इफ स्टेटमेंट्स की बात करें तो डेफिनेशन कहती है इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यहां पे इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है, कोई चीज होगी तो मैं करूंगा बस। ये देखो, कुछ इन सेंटेंसेस को वो भर लो अपने दिमाग में कि इफ स्टेटमेंट का मतलब है अगर ये हुआ तो करूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि मैं आपके पास लाइफ में जैसे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर होगा तो ही करूंगा। अगर आज खाने में पनीर होगा तो ही मैं खाऊंगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इफ कंडीशन है। अगर बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। इफ हमारा जो है कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे हमारा क्या है? इफ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक कंडीशन इवेल्युएट होती है जिसका या तो आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि इस इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर आएगा। मैंने उस पहले भी वीडियो में यूनिट 1 में बताया था कि ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पाइथन में कैसे डिटरमाइन किया जाता है। वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं? कोड ऑफ ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो 4 टैब की जगह दी जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। व्हाट? इंडेंटेशन। ठीक, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर ट्रू होगा तो वो ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये चीज फॉल्स हुई तो यही ब्लॉक यहां से एग्जिट हो जाएगा। और यहां पे अगर कोई लाइन है कोड के अंदर तो ये वाली लाइन
एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप आपको सिंटेक्स से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्कआउट करता है। अब बात कर लेते हैं फ्लो की, कि इसका प्रोग्राम में जब ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट आता है तो उसका फ्लो क्या रहता है। तो बेसिकली इसका बहुत सिंपल फ्लो रहेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है, वो क्या है, ट्रू है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कोई भी इफ स्टेटमेंट हमारे पास एनकाउंटर होता है तो क्या होगा, अगर ट्रू है तो वो कहां पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक को ही क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा। लेकिन अगर यही चीज क्या हुई, फॉल्स हुई, तो कहां पे आ जाएगा, रेस्ट ऑफ कोड पे आ जाएगा। जो रेस्ट ऑफ कोड उसके नीचे लिखा होगा वहां पे ये जंप कर देगा। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है। आप अपने प्रोग्राम को अपने मन चाहे लोकेशन पे या मन चाहा डिजायर जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं ऑब्टेन कर सकते अगर आप सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर सपोज करो वो फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट किसी भी लाइन पे कूदेगा जिसको हमें नहीं मालूम है। नेक्स्ट लाइन सपोज करो मी एज अ प्रोग्रामर मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है, लेकिन एज अ नॉन प्रोग्रामर किसी को नहीं मालूम है कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है हमारे पास, इफ एल्स स्टेटमेंट। पर उससे पहले हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। एक सिंपल एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट का, कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यूजर से इनपुट लिया हुआ है एंड इसको क्या कर दिया है हमने, टाइप कास्ट कर दिया है। टाइप कास्ट कौन सा किया है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है। टाइप कन्वर्जन की क्लास यूनिट 1 के अंदर है, रिपीट नहीं करूंगा, बता दूंगा कि हाँ ये यूनिट 1 के अंदर है। तो हमने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, यूजर से इनपुट ले लिया है और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया एंटर अ नंबर। सपोज करो मैंने नंबर एंटर किया 10.0, आई फ्लोट है, मैं अगर 10 डालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 10.0 ही आएगा। फिर क्या हुआ, कंडीशन चेक होगा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या 10.0 ग्रेटर देन 0 है, आंसर है ट्रू। ये चीज क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, ये चीज वैलिड है, तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। लेकिन मैं बोल दूं कि क्या -10.0 ग्रेटर देन 0 है, क्या ये चीज वैलिड है, नहीं वैलिड है, तो क्या होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स में। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स में। अब क्योंकि इस वाले पार्ट का आंसर आ रहा है फॉल्स में, ठीक है, इसका पार्ट अगर आ रहा है फॉल्स के अंदर, तो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होके सीधा क्या आएगा, प्रिंट आएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम। और अगर यही चीज ध्यान से कंसीडर करिएगा, अगर ये वाला कंडीशन होता तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता, ये वाला पार्ट हमारा हो जाता ट्रू। और अगर ये ट्रू हो जाता फिर कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक समझ लो या कुछ भी समझ लो, कि हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल नहीं है कि हमारा नेक्स्ट लाइन पे कहां पे वो जाएगा। इसी को ही कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि ये ओवरकम करता है कौन से ड्रॉबैक्स को, इफ के ड्रॉबैक्स को। इफ के अंदर क्या है, सिर्फ ट्रू कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे भी ट्रू एंड फॉल्स नहीं होता है, यहां पे भी सिर्फ ट्रू होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक छोटा सा कंट्रोल होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक। नहीं तो फिर ये वाला करना, उसके नीचे वाला मत कर देना, मतलब हमारे से बिना पूछे रेस्ट ऑफ द कोड पे मत कूदना। हम तुम्हारे लिए एल्स ब्लॉक लिख के रखा हुआ है, उस पे ही कूदना। तो हम अगर डेफिनेशन की तरफ देखें तो डेफिनेशन कहती है कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन पाइथन यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, they allow a program to execute different blocks of code based on whether a specific condition is true or false, whether the condition evaluates true or false। सिंपल बात है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला होगा, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ना कि इफ कंडीशन की तरह रेस्ट ऑफ द कोड पे। बात कर ले सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सिंटेक्स है। ये दोनों क्या है, इफ और एल्स क्या है, कीवर्ड्स हैं। यहां पे कंडीशन इवैल्यूएट होगी, यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन इवैल्यूएट होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये चेक होगा कि अगर ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू, दो ऑप्शन है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स।
ट्रू हुई तो इफ कंडीशन का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो वो किस पे आके ड्रॉप होगा, एल्स पे आके ड्रॉप होगा। जैसे पिछले वाले हम अगर बात करें पिछले वाले सिंटेक्स में, तो हमारा क्या हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो वो अगर नेक्स्ट कोई लाइन है उस पे आके वो ड्रॉप हो रहा था, उस पे आके रन हो रहा था। जैसे यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो कहाँ पे आ रहा था, प्रिंट पे आ रहा था। लेकिन हमारे पास जब इफ एल्स का कंडीशन आता है, या इफ एल्स का हमारे पास हम लोग इफ एल्स डालते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि एल्स पार्ट में हमें क्या चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, ना कि हमारा रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये हमारा जो है ड्रॉबैक कवर अप करता है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग में भी एक ड्रॉबैक है, वो हम आगे आके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये प्रोग्राम में एनकाउंटर होता है तो इसका फ्लो क्या रहता है। तो इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इफ कंडीशन से, ठीक है। अब धीरे धीरे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर सपोज करो हम लोगों के पास इफ कंडीशन एनकाउंटर हुआ, इफ कंडीशन एनकाउंटर हुआ, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक किधर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक, मैंने वही बोला था। अदरवाइज अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट पे, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट पे, ट्रू हुआ तो इफ पार्ट पे, सिंपल बात। और फिर उसके बाद जो है दोनों का ही आउटपुट आपका क्या होगा, अगर ट्रू हुआ तो पहले ब्लॉक जो इफ ब्लॉक वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। और अगर फॉल्स हुआ तो पहले एल्स वाला, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। रेस्ट ऑफ द कोड पे तो वापस से लाइन आएगी ही आएगी। अब इसका कारण क्या है, हमें मालूम है कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो मतलब क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का। तो इसलिए एक एक लाइन चेक होगी, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक एक लाइन चेक होगी, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये है हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल जो कि इलस्ट्रेट कर रहा होगा क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट को। यहाँ पे भी बहुत सिंपल हम लोगों ने प्रोग्राम लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने इवन एंड ऑड वाला लिया हुआ है, ठीक है। इवन एंड ऑड वाला प्रोग्राम हमने नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी एक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की सीरीज चला के रखी हुई है, जहां पे हम सारे वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एकेटीयू के अंदर इंकाउंटर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है नंबर नाम से, ठीक है, और इसको टाइप कास्ट करके रखा हुआ है, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। हमने बोला कि अगर नंबर का मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0 निकले आए, इक्वल इक्वल टू 0 निकल के आए, तो कह देना वो नंबर क्या है, इवन है। अदरवाइज क्या है, ऑड नंबर है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर आप भूल गए हो तो यूनिट 1 रिवाइज करके आना, क्योंकि मॉड्यूलस का ऑपरेटर का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, रिमाइंडर, इट प्रोवाइड्स रिमाइंडर। तो हमें मालूम है कि कोई नंबर अगर इवन है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। इसी चीज को ही हमने यहाँ पे लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लो अभी मैंने यहाँ पे डाला है 10, ठीक है। तो अगर मैं डालू 10 मॉड्यूलस 2 तो इसका आंसर आता है 0, रिमाइंडर 0 आएगा ना, 5 टाइम्स जाता है ना, 2 5 जा 10, तो क्या हुआ, रिमाइंडर आया 0, 0 इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ट्रू हुई, तो ये आंसर हुआ ट्रू। अगर ये आंसर ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट करने की बात है। यहाँ पे जो ये हमने एफ स्ट्रिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर लिखा है ना, वो ये वाला नंबर आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है जहां पे हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं। आप टेंशन मत लो, ये हमारे 4th यूनिट या 3rd यूनिट के अंदर आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 3rd यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है स्ट्रिंग ऑपरेशंस वहां पे पहला ही उसका यूनिट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, बात कर ले, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 की जगह क्या ले लिया, 11 ले लिया। क्या 11 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। क्या 1 इक्वल टू 0 है, 1 इक्वल टू 0 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम नहीं रन होगा। अब कहां पे आ जाएगा, एल्स।
एल्स क्या हुआ, वो नंबर ऑड हुआ। क्या 11 ऑड नंबर है? यही है हमारा इवन एंड ऑड प्रोग्राम, जो कि पाइथन के अंदर कराया जाता है और एकेटीयू के एग्जाम में भी कई बार लुढ़क के आई जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एक ड्रॉबैक, जो मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो इफ और एल्स का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि यहाँ पे भी हम सिर्फ सिंगल एक ही कंडीशन को एवेल्युएट कर पा रहे हैं, बराबर। हम एक ही कंडीशन को एवेल्युएट कर पा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हम लोग जो अगर सपोज करो हमारे पास दो तीन और कंडीशंस हैं, हम लोगों के पास दो तीन और ऑप्शंस हो सकते हैं अवेलेबल, तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो कि है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, उसका इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे एंड उनके हेल्प से अलग अलग कंडीशंस को एवेल्युएट करेंगे। अलग अलग कंडीशंस को क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को लेयर बाय लेयर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर डेफिनेशन के तौर पर जाए तो क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर, इनसाइड द अनदर। ठीक, एक सेकेंड, ये हमारे जो मच्छर मियाँ हैं, ये मच्छर मियाँ तंग कर रहे हैं हमारे। नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग क्या, कि दिस अलाउस फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस इन अ हायरार्किकल मैनर। ठीक है, क्या हो रहा था, इफ एल्स में क्या हो रहा था, एक कंडीशन एवेल्युएट कर रहे थे। अब नेस्टेड इफ में क्या होगा, मल्टीपल हम कंडीशंस को एवेल्युएट कर पाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, हायरार्किकल फॉर्म में होगा। पहले एक इफ स्टेटमेंट जो पेरेंट इफ स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद नीचे फिर उसका चाइल्ड इफ स्टेटमेंट होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे लेवल बाय लेवल मतलब एक हायरार्किकल ट्री बनती हुई आएगी। बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है इसका भी। यहाँ पे दो हमारे इफ स्टेटमेंट, मैंने कहा था मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होंगे, तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंडीशन वन एवेल्युएट हो रही है। क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन एवेल्युएट होगी। अगर यही कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, एक और इफ कंडीशन है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये वाला भी वापस से ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। अगर एल्स पार्ट डाल दोगे तो एल्स पे आ जाएगा, अगर एल्स डाल दोगे तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा, फिर ये इवैल्यूएट होगा, फिर ये इवैल्यूएट होगा कि ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर क्या हुआ, ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला यहां से स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन पे ड्रॉप हो जाएगा, नहीं तो एल्स पे आके ड्रॉप हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल कंडीशंस चेक कर पा रहे हैं। अगर बात करें हम इसके फ्लो की, इस प्रोग्राम के फ्लो की, तो इसका फ्लो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इफ एल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कंडीशन जो होता है हमारा कंडीशन वन में, एक मिनट एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन वन, कंडीशन वन सबसे पहले हम लोगों के पास कंडीशन वन आएगा, वो इवैल्यूएट होगा। तो वो क्या है, हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर ये चीज ट्रू हुई, क्या हुई, अगर ये चीज ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट जाएगा जो इसके इनसाइड होगा। इफ स्टेटमेंट के अगर यहाँ पे कंडीशन वन है और इफ कंडीशन टू है, इफ कंडीशन टू है, तो सबसे पहले ये हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये ट्रू हुआ तभी यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन टू, फिर वो इवेल्युएट होगा। अब ये वाला इवेल्युएट होगा कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सॉरी, ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, चेक होगा क्या कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, नेस्टेड इफ वाला स्टेटमेंट, जो बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इसके नीचे कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ये पूरा कंडीशन ही
फॉल्स हो गया तो बॉडी ऑफ एल्स आएगा और फिर स्टेटमेंट आफ्टर द कंडीशनल। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले ये सारे एग्जीक्यूट होंगे और जैसे ये सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद वाले स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फ्लो समझ में आ गया होगा नेस्टेड का। नेस्टेड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इतना समझ लो कि सबसे पेरेंटल जो वाला हायरार्किकल वाले में सबसे टॉप पे जो होगा, सबसे पहले वो कंडीशन इवैल्यूएट होगा, अगर वो ट्रू हुआ तभी नीचे बढ़ेंगे, अदरवाइज एल्स पे कूद के वो वाला स्टेटमेंट फॉलो करेंगे एंड देन काम खत्म करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक बार पहले प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं, फिर इसका भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, हाँ कहोगे हर चीज का ड्रॉबैक है, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉन एंड प्रॉन सबके होते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास नेस्टेड इफ का भी है। पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल की जहां पे नेस्टेड इफ हम लोग देख पाएंगे। तो नेस्टेड इफ में हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम लेके रखा हुआ है जिसमें भी हम लोगों ने सेम यूजर से इनपुट लेके रखा हुआ है और उसको टाइप कास्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो क्या नंबर इवन है और जो नंबर इवन है क्या वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन क्या बना के रखी हुई है कि पहले चेक कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैंने नंबर ले लिया 26, मैंने नंबर क्या ले लिया 26, तो सबसे पहले चेक होगा क्या 26 ग्रेटर देन 0, क्या 26 ग्रेटर देन 0, यस दिस इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो हम लोग क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे गए। अब क्या होगा, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 26 मॉड्यूलस 2 26 मॉड्यूलस 2 13 टाइम्स जाता है, इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 0 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा सिनेरियो जहां पे हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ 26 हमने ले लिया 25। क्या 25 ग्रेटर देन 0 है, यस 25 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू। इस वाले पार्ट पे आएंगे हम, इस वाले पार्ट पे आए, फिर हमने बोला कि क्या 25 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि 25 मॉड्यूलो 2 क्या है, 1 1 1 1 डबल इक्वल टू 0 है। क्या क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल होगा, नहीं, ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो अब कहां पे ड्रॉप होगा, एल्स वाले पार्ट पे। तो द नंबर इज पॉजिटिव बट ऑड, नंबर इज पॉजिटिव बट ऑड। अब थर्ड केस, अब मैं नंबर ले रहा हूं -26। अब नंबर क्या ले रहा हूं, -26। क्या -26 ग्रेटर देन 0 है, भाई मैथ्स वाले स्टूडेंट बताएं। ठीक है, -26 ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगर भैया ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये वाला कहां पे ट्रिप आएगा, एल्स वाले पार्ट पे। क्या कि नंबर इज नॉट पॉजिटिव, या कह सकते हैं नंबर इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने कंडीशंस को इवेलुएट किया और क्या हुआ, हम मल्टीपल टेस्ट केसेस भी देख पाए जहां पे हमने नंबर ऑफ सिनेरियोस देख पाए और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास आउटपुट आया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का भी एक इश्यू है जिसके वजह से हम इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, और इन सब से ऊपर हम लोग रखते हैं इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्यों करते हैं ये समझ लेते हैं। बीइंग अ प्रोग्रामर, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमारा कोड जो है वो जो है क्या फॉलो करें, ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हम एज अ प्रोग्रामर को ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। अब अगर हम लोग इफ एल्स कर रहे हैं या इफ स्टेटमेंट्स कर रहे हैं और लगातार में सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स ही कर रहे हैं, तो आपको आपके प्रोग्राम में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ इफ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, भसड़ मच जाएगी। इसी भसड़ से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीपल इफ लिखते चले गए, इफ एंड सो ऑन, तो ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, भीग जाएगा लाइक विपाशा बासु। हमारा कोड जो है भीग जाएगा। हमें चाहिए क्या, सूखा, और होगा क्या हमारा, गीला। हमें चाहिए राजस्थान, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ड्राई।
हमारा हमारा कोड चाहिए हमको ड्राई, और हमें क्या नहीं करना है, वेट नहीं करना है, हमारे को हमारे कोड को भिगाना नहीं है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। बात कर लें क्या कि इफ एलिफ स्टेटमेंट होते क्या है, तो एलिफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ एंड इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन। यूज्ड टू चेक व्हाट, मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन कहाँ कहाँ पे चेक कर पाएंगे अगर हम बात करें मल्टीपल कंडीशन, एक तो हम लोग जब एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और नेस्टेड इफ का। इसके अलावा हम कहीं पे भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंशियली आफ्टर एन इनिशियल इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद एल्स आएगा। ये इसका जनरल बॉडी रहती है। फिर कहते हैं इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू चेक द प्रिसाइडिंग कंडीशन इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, ये प्रीसीडिंग कंडीशन को चेक करने के लिए होता है कि क्या वो कंडीशन फॉल्स थी तभी ये आया। ठीक है, क्योंकि इस वाले जब हम लोग नेस्टेड इफ देख रहे थे उसमें क्या था, नेस्टेड इफ की बात करें तो अगर ये वाला ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है या ये वाला स्टेटमेंट ही ट्रू है, मैं अगर इसको पूरा क्लीन आउट करता हूँ, अगर ये वाला स्टेटमेंट ही ट्रू है तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे थे, तभी तो हम इस वाले अंदर वाले ब्लॉक पे आए। लेकिन सपोज करो यहाँ पे फॉल्स था और मुझे इससे कोई मतलब था, मुझे ये चेक करना था कि ये अलग है, ये मेरे को ये वाला पार्ट अलग चाहिए था, तो क्या मैं अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता तो मैं इसको एक्सेस कर पाता, नहीं। यहाँ पे हम लोग अगर यही ब्लॉक इस्तेमाल किया हुआ होता तो हम इसको इस्तेमाल कर पाते, एज अलग इसको कर पाते। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट आया है, इसका मतलब प्रीवियस वाला क्या है, ऑलरेडी फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स देख लें तो क्या है, इफ कंडीशन 1, यहाँ पे ये वाला कंडीशन होगा, वही ऑब्वियसली बात है, ट्रू फॉल्स चेक किया जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो ये वाला, फॉल्स हुआ तो एलिफ वाला। एलिफ में फिर से चेक किया जाएगा क्या कंडीशन, ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू वाला हुआ तो कंडीशन ट्रू ही होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला बेचारा अच्छा है, वो कहता है भाई जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है, हम भी बना लेंगे। ठीक, तो ये है हमारा ये है हमारा इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। बात कर ले इसके फ्लो की, तो इसका फ्लो भी थोड़ा ठीक ठीक है, मतलब ऐसा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, नेस्टेड इफ से तो थोड़ा आसान ही है। यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है, हमारा क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है कि अगर फॉल्स होता है, अगर फॉल्स होता है तभी ये किस पे कूदेगा, एलिफ पे कूदेगा, तभी किस पे कूदेगा, ये एलिफ पे, अदरवाइज नहीं कूदेगा। अगर यही कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक होगा, और फिर इफ स्टेटमेंट के बाद वो जितना भी ब्लॉक होगा, सपोज करो हम वापस सिंटेक्स पे चलते हैं, अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखी हुई है और ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके बाद ये वाली लाइन पे हम लोग ऑटोमेटिकली स्किप होके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ स्टेटमेंट वाले बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो एलिफ वाले पार्ट पे आएंगे, फिर वो चेक होगा कि एलिफ वाला पार्ट अगर फॉल्स है तो फिर बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो ट्रू है तो एलिफ वाला स्टेटमेंट होगा, देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट। सेम वे एल्स वाले पार्ट पे भी होगा रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, सब में ये है कि एल्स के बाद तो देखो, एल्स के ये इतना बात तो समझ में आ गया, हर प्रोग्राम में वो हर कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर एल्स आ रहा है तो एल्स के बाद तो सभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है एल्स एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद देखा जाएगा। अगर ये भी फॉल्स होता, सपोज करो एलिफ वाले कंडीशन में ये भी फॉल्स होता, वो कंडीशन भी फॉल्स होता, तो पहले हमारे पास क्या आता, एल्स आता, फिर एल्स के बाद हम जाते। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाए तो ट्रू के बाद फिर एल्स वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, ट्रू के बाद डायरेक्ट फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो रेस्ट ऑफ द कोड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जांपल, सुंदर सा सुशील से एग्जांपल, जो कि क्या हमारा इलस्ट्रेट कर रहा है, एल्स इफ एल्स, इफ एलिफ, तो नाम इतना कंफ्यूजिंग है, इफ एलिफ एंड एल्स। ठीक है, ये हमारा इलस्ट्रेट करना है। इसमें क्या करना है, हमें कैटेगराइज करना है नंबर को पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो हमने क्या किया, यूजर से फिर से इनपुट ले लिया, और अब यहाँ पे हम लोग क्या है, चेक करेंगे जो यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है, इसमें क्या किया, सपोज करो पहला हम लोग 3 केसेस बना लेते हैं। पहला नंबर हम लोगों ने लिया 11, फिर लिया -11 और दूसरा ले ही लिया 0। ठीक है,
पहला कंडीशन देखते हैं, क्या 11 ग्रेटर देन 0 है, यही कंडीशन ट्रू, और हम लोगों का क्या होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला पार्ट का एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं -11 की। तो सबसे पहला कंडीशन इवेल्युएट होगा, क्या -11 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, फॉल्स। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग किस पे देंगे, एलिफ पे। -11 लेसर देन 0, बिल्कुल ये वाला कंडीशन ट्रू है। अगर नहीं मालूम है क्यों है, तो आप बेसिक मैथ्स जाके पढ़ के आइएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलएफ वाला पार्ट होगा, जैसे ये हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड केस क्या है हमारा, 0। तो यहाँ पे हम देख लें कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन कभी ट्रू होगी, नहीं होगी। क्या 0 लेस देन 0 है, क्या ये कंडीशन कभी, क्या 0 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, बुरा मान जाए वो बात की बात है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट। अब एल्स वाले पार्ट में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, एल्स वाले पार्ट में कोई कंपैरिजन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमें मालूम है कि ये दो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाला तो बेचारा होगा ही होगा, ये वो बेचारा हो ही जाता है, ये बुरा नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर इज 0, नंबर इज सी। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ओवरऑल जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, उन सबका ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे लूप्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर व्हाट है क्या वैसे loops ही हैं। तो ये थे हमारे जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, उन सब का एक छोटा सा हम लोगों ने समअप बनाया था। बट हाँ, मैं एक चीज भूल रहा हूँ, पहले वो समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे या हम लोग अपने वीडियो को समअप करेंगे। तो ये थे हम, पहले ये मच्छर मंगा लो। तो ये थे हम लोगों के सारे जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे, उनका एक समअप था, जहां पे हम लोगों ने सारे टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिए। सारे देख लिए, नहीं, अभी भी हम लोगों के पास एक रह गया, जो कि था क्या, टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे सिंगल लाइन में ही काम हम खत्म कर सकते हैं। ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये रिप्लेसमेंट होता है इफ एल्स का। किसका, इफ एल्स का। कोई अगर हमारे पास इफ एल्स का ब्लॉक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, टर्नरी ऑपरेटर से। पर इसकी शर्त ये है कि सिर्फ एक ही होना चाहिए, इफ एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इफ एल्स भी नहीं होना चाहिए। होता क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का ऑपरेटर्स के लिए हम लोगों का क्या होता है, एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, इफ कंडीशन एल्स, स्टेटमेंट टू, एल्स स्टेटमेंट टू। ठीक है, ये एक इसका जनरल क्या होता है, सिंटेक्स होता है, इसका जनरल सिंटेक्स होता है। अब इसको करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, एक ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब हमने क्या बोल दिया, ए, इफ ए लेस देन बी, एल्स, एल्स बी। हमने क्या बोल दिया कि इसकी वैल्यू को, मतलब ए वैल्यू प्रिंट कर देना, या हम यहाँ लिख भी देते हैं, चलो हम लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट ए, और यहाँ पे क्या देते हैं प्रिंट बी, प्रिंट ए और प्रिंट बी। हमने बोला कि ए को प्रिंट कर देना अगर ए लेस देन बी हो। क्या 1 लेस देन 2 है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज करो मैं कर दूं ए 2, ए इक्वल टू 2 कर दूं और बी इक्वल टू 3 कर दूं, अभी भी स्टेटमेंट इक्वलाइज हो जाएगा। ए इक्वल टू 2 कर देते हैं एंड बी इक्वल टू कर देते हैं आपका, बी इक्वल टू कर देते हैं 1। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने इनको। तो अगर अब हम इसको देखें कि प्रिंट ए, इफ ए लेस देन बी, क्या 2 लेस देन हो सकता है 1 के, नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो अब कहां पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे। तो क्या ये इफ एल्स की तरह ही है, बट हुआ क्या, इफ एल्स में हमारे को
दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी इफ और एल्स की। यहाँ पे क्या है, हमने सिंपल एक लाइन लिखी और हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए टर्नरी ऑपरेटर हमारा इफ एल्स का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर आपको फिर भी आपका डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमारी कम्युनिटी में आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम में से कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा। सो आई होप इसको वाइंड अप किया जाए इस वीडियो को, एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।